बेटी भी है या उनका मतलब बेटा भी है, जो भी है, तो उनका नाम वंशावली में इंक्लूड करना है। ठीक है। अब इनमें कहीं किसी को दिक्कत है, समझ गए? चलिए तो हम आगे बढ़े। जो उसका बेटी मर चुका है तब क्या होगा? देखिए बताते हैं, अब आपके दादा के बेटियों तो गुजर चुके होंगे ना। देखिए वंशावली नहीं नहीं, देखिए बता रहे हैं, जैसे आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे देखिए दादा, ठीक है, इनका अभी केवालाजी में नाम है, सॉरी कल्याण में, ठीक है। अब यहाँ से लाए, लेकिन आपके जो बहन है ना उनका नाम देना, आपके जो बहन हुए उनका नाम वंशावली में देना, उनका बहन का नहीं देना। पकड़बो करना बता दो बाद में नहीं तो पूछे बता देगी एहि में रह पूछ लेगी भाई नी गप कहै छ हम प्रश्न पूछै छु तू पूछे बना दियो सब समझ ले बढ़िया हां ना बोर्ड पे बना के समझा दे बेटा के नाम से जवाब बंदी अलग करवा लिए हैं, नहीं तो फिर कैसे बेटी का नाम? देखो आप लाइए, आप जब गुजर गए या फिर जो भी हो तब ना उस कंडीशन में कि अपना बेटा का नाम, अब जब आप भी औली मौला है तभी किसको फिर से डाल देंगे? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नया जो अभी नियम बना है ना 2005 में, पहले था कि सिर्फ मुस्लिम लीग के लोग थे जो बहन का नाम देना था, लेकिन अब हिंदू वाले में नहीं देना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा क्लेम जो हुआ है कि हमें भी अपने पिता के हिस्सेदारी में हमें भी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए नया संशोधन हो गया ना। ये जो नया जो सर्वे हो रहा है ना, इसमें कहीं किसी तरह से विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसलिए सरकार पहले से ही सारा इंतजाम कर रही है। सर अब अरे सवाल है तू कंधा पर रखना रहा पूरा बात, हम अखन सवाल करते इनके नाम से है, इनके नाम से केवाला है, अगर वो गुजर चुके हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन में केवाले वाला भी वंशावली बनेगा। ठीक है सर, इधर तनी सुनिए सर, इधर भी इस पे करवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। आपका करता है आंसर से समझ की करो। गजन तो जो होता है। अच्छा, आपकी बहन नाबालिग होंगे? आप हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए, बहुत हम बस जितना पूछ उसका क्या आपके जो बहन होंगे वो नाबालिग होंगे? तब आप बेटी का चर्चा कहाँ से ला रहे हैं? आप अपना बेटा के नाम से जवाबबंदी अलग करवा लिए हैं? अरे जब होगा जब सोचिएगा ना, अभी जो बता रहे बस वही चीज समझिए ना। है पूछिए हर जाली से नहीं, जाली से हटा के लीजिए, सर फोटो सभी काला चाहिए। आपके पास नया पुराना जो भी अभी बात हम बताएगा वो बात बताएंगे सर। आपकी जगह में इस तरह से करेंगे तो हम कैसे पूरी बात? सर पहले बता दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सुनने क्या प्रश्न करना है, प्रश्न आप कीजिएगा, ये जवाब देंगे, वैसे क्या हो जाएगा ना, बोल पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। सर पूरा सर पहले पत्र बता दीजिए, पहले बता दीजिए। हाँ तो पहले आप बताइए। नहीं ठीक है, आप बताइए। तीन सर तीन का मतलब आप 4 पर जाइए। सर जी थोड़ा शुरू वाला भी कनिए रिवाइज करवा दीजिएगा, मतलब नई जानकारी आया है। ठीक है सर, वो आप पहले बता दीजिए, उसके बाद जवाब सवाल होगा। नहीं पहले आपका पहले मकसद क्या है, कैसे क्या, वो पहले बता दीजिए ना, कैसे क्या करने आए लोग। चलिए ठीक है, हम एक बार फिर से बता देते हैं। उद्घोषणा में अपन काम क्या भागल चाहिए वीडियो बना के भेज दो। चलिए तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, उद्घोषणा जो है परपत्र बंद, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे फिर से बोलिए ना सर एक बार। हाँ ये अभी आया इसलिए बोल रहे हैं, एक बार बोल दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए परपत्र 1 जो है ना पहला चरण, ठीक है, उसमें यही सारा कुछ निर्देशित दिया गया है
कि आपके जो भी जमीन है ना, जो भी आपका मेयर है, सारा कुछ उसे मिट्टी का स्तंभ देके उसे सारा कुछ अच्छे से सीमांकित कर लें, जिससे कि आपके जब खेसरा पे अमीन जाए ना तो उन्हें आपको खेसरा पहचानने में सहूलियत हो। ठीक है, अगर उस खेसरा में जैसे अगर वृक्ष बाधा बन रहा है या फसल बाधा बन रहा है, अगर हमारे अमीन को जाने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस रैयत का दायित्व बनता है कि उसे हटाकर अमीन साहब को जाने में आप लोग सहयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रपत्र वन हो गया जो हमारे बंदोबस्त कार्यालय मधुबनी से दिया गया था। ठीक है, अब ये जो प्रपत्र 2 है, ये जो उद्घोषणा है, ठीक है, ये सभी रैयत को खुद से भरना है। ठीक है, ये देख रहे प्रपत्र 2, ये सभी रैयत को खुद से भरना है। इसमें देखिए सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रैयत का नाम है, हिस्सेदारी है, जो भी जिनका जो भी पार्टनर लोग हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें स्थायी पता है जहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके बाद इसमें खाता संख्या है, खेसरा है। ठीक है, अब इसमें देखिए कई तरह के लोग को सवाल होता है ना कि हम खाता खेसरा यहाँ पे जो है ना नया वाले दे या पुराना वाले दे। ठीक है, तो आपके पास जो अवेलेबल है, नया वाले हो या पुराना वाले है, वो दोनों लिखना है। ठीक है, इनमें किन्हीं को समझने में दिक्कत, जो पुराना वाले लिखेंगे ब्रैकेट में इंडिकेट कर देंगे कि पुराना खाता और खेसरा है, नया वाले जो लिखेंगे उसमें नया इंडिकेट कर देंगे कि ये नया वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है देखिए रकबा है। ठीक है, आप कट्ठा में लिखना चाहते हैं, डेसिमल में लिखना चाहते हैं, जैसे आप लिखिए, आपको जो सहूलियत हो। ठीक है, उसके बाद इसमें चहुद्दी आता है। ठीक है, चहुद्दी जो आपको देना है ये वर्तमान चहुद्दी देना है। ठीक है, ये पहले वाला चहुद्दी आपको नहीं देना है, समझ रहे बात को। ये जो चहुद्दी देना है वर्तमान में इसलिए देना है कि जब आपके अमीन साहब आपके खेत पे जब आएंगे ना, तो जिससे आपका प्लॉट पहचानने में सहूलियत हो। अगर आप चहुद्दी पहले वाला दे दिए तब तो दिक्कत हो जाएगा ना कि पहले वाले लोग कितना गुजर गया उतना आप लोग को भी नहीं पता होगा ना। हाँ, तो चहुद्दी जो देना है ना वो करेंट वाला देना जी। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि किस्म जमीन जो होता है, किस किस्म का जमीन है आपका, खंडहर है, भीट है, बहुत तरह प्रकार भी होता है ना कि कितना जमीन है जिसमें फसल नहीं होता है, तो सरकार उसी तरह से उसका लगान कायम करेगी। ठीक है, तो ये आपको देना है कि आखिर जो जमीन है किस किस्म का है। उसके बाद है कि आपका जैसे है जमाबंदी संख्या। ठीक है, जो भी आपका अगर जो जमाबंदी करवा रखे हो जमाबंदी संख्या देंगे, जो नहीं करवाए हैं वो अपना जो केवाला है जो भी है वो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि आखिर जो भूमि पे जो आप दावा किए हुए हैं किस बेसिस पे किए हुए हैं, आपका ये जो जमीन पे आप अधिकार कर ले इसका कुछ तो कारण होगा ना, दादा परदादा का तकियानी रैयत है, केवाला वाले हैं या आपके पास रसीद है, जो भी चीज है वो आप देंगे। ठीक है, ये जो प्रपत्र 2 है ये सभी रैयत को भरना है। ठीक है, या तो आप जैसे खतियान वाले हैं, केवाला वाले हैं, आप जो भी है या रसीद वाले हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रपत्र 2 सभी रैयत को भरना है। ठीक है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा है जो वंशावली फॉर्म 3.1, ठीक है, ये वंशावली जो फॉर्म है वो जो खतियानी रैयत है ना उनके लिए लगाना है कि जिनका दादा परदादा के नाम से आपका जो है ना जमीन है। ठीक है, वो उनके नाम से अपना वो फॉर्म भर देंगे। और जो वंशावली बनाएंगे आप खुद से भी बना सकते हैं वंशावली, अगर सरपंच जी साइन मोहर कर देते हैं तब तो बहुत बन गया, नहीं तो आप खुद से भी यूज कर लेंगे। ठीक है, और जो आप लोग वंशावली बनाएंगे उसमें ये ध्यान देंगे कि आप लोग वंशावली में किन्हीं भाई का नाम नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, जो दिल्ली गुजरात वाले हैं अगर उनको आप हटा दिए, अभी 2 भाई यहाँ पे है, अगर उनके नाम से जैसे आप नहीं नाम दिए तो उसके लिए भी एक नया नियम लगाया है कि अभी जैसे है ना जिस तरह से अभी हम आम सभा लगाए हुए हैं कि आप लोग को सर्वे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उसी तरह से वंशावली सत्यापन के लिए भी आपका आम सभा लगेगा। अगर उस कंडीशन में आप अगर गलत देते हैं तब तो आपको परेशानी है, बाहर के लोग आएंगे ना सर्वे करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो इसलिए जो वंशावली आप बनाएंगे उसमें सारा कुछ सही सही अपना सारा कुछ देंगे, अपना भाइयों का नाम। अब वंशावली में या तो मुस्लिम लीग हो या हिंदू लीग हो, अपना बहन का नाम सही देंगे। ठीक है, वंशावली में सभी अपना नाम देंगे। अब बाकी जिनको जो नहीं लेना चाहते उनको अपना NOC लगा देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनके नाम से एक एप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं सर, तब हम आगे जाएं। ठीक है, अब देखिए जो है आपके जो ये तो हम सारा प्रक्रम बता दिए कि घोषणा हो गया, सभी रैयत अपना फॉर्म दे दिए, सारा कुछ दे दिए, तब आखिर आगे ये जो प्रोसेस है तब हम आपके जमीन पे कब आएंगे।
ठीक है। तो इसी प्रक्रम में इसी में जो जमीन में जो सर्वे के लिए जो हम आप आएंगे प्लॉट पे, तो सबसे पहले इसके बारे में आप जानिए कि हमें ना बिहार सरकार जो है ना हवाई सर्वेक्षण के द्वारा एक हमें मैप अवेलेबल करवाएगी, ठीक है। जिससे मैप जो हमें मेरे पास आएगा वो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा 2015 से 19 के बीच में पूरे बिहार में हवाई सर्वेक्षण के द्वारा एक पूरा वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और उसको सारा कुछ मैप में तब्दील कर दिया गया है, वो हमें मैप मिलेगा, ठीक है। वही मैप लेके हम आपके प्लॉट पे आएंगे, ठीक है। जब हम आपके प्लॉट पे आएंगे तो वो हम मैप देखेंगे, ठीक है। मैप देखेंगे कि आखिर ये जो आपका खेसरा है ये मैप में सही में वही चीज है या कुछ दूसरा आ गया है। क्योंकि देखिए ये जो सर्वे हो रहा है अगर मैप में सारा कुछ हो जाता तब हम लोग को क्यों बहाल करता सरकार। कहीं पे देखिए पेड़ पौधा आ रहा है, कहीं पे बहुत सारा, जैसे यहाँ खेसरा है ये पौधा है तो नीचे वाला प्लॉट तो आएगा नहीं, क्लियर तो फोटो से नहीं आएगा ना। तो उस कंडीशन में अब जिनका जो रैयत का रहेगा वो क्लेम करेंगे सर हमारा तो फोटो सही से नहीं आया है, आप अब ये थे। तो यही सब वेरीफाई के लिए हमारा मानचित्र रहेगा। जिस प्लॉट पे हम जाएंगे अगर वो चीज सही रहा तो उसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हम आपके प्लॉट है ना इस प्रक्रिया को हम इस्तबार बोलते हैं, ठीक है। इस्तबार के पद में हम आपके प्लॉट पे बारी बारी आएंगे, ठीक है। ये देखिए साइन का पत्र में साइन अपना जो होता है ना उपस्थिति पंजी होगा। ये जो उपस्थिति पंजी है इसमें सभी अपना नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, जिससे अमीन साहब आपको आएंगे ना आपके यहाँ, तो जिससे आपको किसी को जरूरी है तो उसको करने में नंबर वही देंगे तो चालू होगा, ठीक है। ये तो होगा। इस्तबार के पत्र में हम आपके जमीन पे आएंगे तो इसके पहले भी अमीन साहब को बहुत सारा काम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम होता है ना 3 मौजा को मिला के ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन पॉइंट होता है, जिसे हिंदी में त्रिसीमाना बोलते हैं। जो 3 मौजा मिला के ये त्रिसीमाना गठित होता है, पहले वाले लोग होंगे ना उनको बताओ कि हाँ मौजा का त्रिसीमाना कहाँ पे, ठीक है। जब त्रिसीमाना का हम सत्यापन कर लेंगे तो जिस मौजा हमें जैसे जिस मौजा हम सर्वे करने आएंगे ना उस मौजा हम 2 मुस्तकिल पॉइंट लेंगे। मुस्तकिल पॉइंट जो दादा हुआ है ना वो पड़ा हुआ मुस्तकिल पॉइंट जो पहले जैसे मंदिर हो गया आपका, जैसे पुराना पूरा हो गया, बहुत ऐसा मुस्तकिल होता है ना सही मौजा का उसने क्रिकेट किया हुआ है कि हमारा मुस्तकिल पॉइंट है, कोई भी अमीर आगे शुरू करता है, ठीक है। जब मुस्तकिल गायब हो जाता है तो उसके बाद उस राजा का बाउंड्री लाइन के लिए हुआ ये का क्षेत्र हुआ, इसका बाउंड्री लाइन है। जब ये सारा कुछ जब वेरीफाई हो जाता है तब आके हम मौजा में आते हैं, ठीक है। आपके मौजा में 3 साहब आएंगे तो आप उत्तर पश्चिम से, ठीक है। उत्तर में दोनों उनका इन्फॉर्म दिया जाएगा, जो अभी आप नंबर दे रहे हैं ना उससे आपको कॉल किया जाएगा कि आज यहाँ पे रिश्ता का पत्र है, आप लोग आप आइए और देखिए आपका जो भी कागज दिए वेरिफिकेशन हुआ जो वर्कर 2 आप करें, ठीक है। तब सारा कुछ जब हो जाएगा, ठीक है, तब आपको रैयत को कॉल जाएगा आइए आपका जो सर्वे आपका सही है सारा कुछ। तो ये जो है सारा कुछ प्रॉब्लम फायदा एक तो, ठीक है। जब आपका सारा जमीन का सर्वे हो जाएगा तब इसके बाद आता है आपका खानापुरी, ये खाईवा पूरी नहीं है, ठीक है। ये खानापुरी सर्वे का एक नया प्रपत्र है, ठीक है। जब आपका हम प्रोजेक्ट किस्तान हो जाएगा तब उसके बाद खानापुरी होगा। तो खानापुरी होता है ना आपके जो भी जमीन काम की सवाल है तो उसका सारा होगा एक मानचित्र के तब्दील हम हो जाएगा, खानापुरी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जब देखिए खानापुरी जब हम कंप्लीट करेंगे ना तब पटेल तो देखिए इतने भी होने खेसरा है ना, देखिए इसी का रेट पेज मिलेगा, देख रहे हैं इसमें देखिए ना दिया है खाता संख्या है, खेसरा है, देखिए सारा कुछ चौकी है, सारा लिखा हुआ है। जब हम खानापुरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये नया देखिए ये जो है ना और भी बागा जाम में सर्वे वहाँ पे हो चुका है उसी का देखिए ये है, ठीक है। तो ये चीज खा के बाद आप देखें, ठीक है। सर्वे को एक जितना भी उनका ये तो 1 कट्ठा कहो या 5 कट्ठा कहो उससे कोई मतलब नहीं, सभी खेसरा का आपका हिसाब करिएगा, ठीक है। जब आपको एक पेज मिलेगा तो उसमें आप अपना जमीन जो आपका खेसरा उसे वेरीफाई करेंगे कि हमको जो अगर जो खेसरा का मिला है उसमें मेरा मानचित्र सही है ना, मेरा जो है इसमें जो खाता संख्या सही है, रकबा सही है, जो चीज है सारा अपना वेरीफाई करेंगे। और जब इसमें जब वेरीफाई कर लेंगे तो किसी का रूट आपका सही है लेकिन गलत भी होता है ना, तो जिनका गलत हुआ तो वो दावापत्ति होता है, ठीक है। दावापत्ति 3 चरण में होता है, ठीक है। ये दावापत्ति होता है प्रपत्र 8, ठीक है। दूसरा होता है 14, तीसरा होता है 21, सभी का टाइम बाउंड अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये प्रपत्र जो 8 में जो दावापत्ति करेंगे दावापत्ति आगे किस पे कर रहे हैं उसका कोटोजन होगा ना, तो मान लिया दावापत्ति का सर आप जो कैसे है ना उसका मानचित्र ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपना एप्लीकेशन लिखेंगे, ये एप्लीकेशन लिखेंगे आप महोदय के नाम से लिखेंगे, ठीक है। कि आपके देश सुनवाई पर 8 कानून को सर देंगे, ठीक है। ऐसा हमारा ये जो अपलोड किया है ऐसा मानचित्र है, ऐसा कृपया करके सही दे। जब आप करवाने के लिए करेंगे तो आपके पास कागज होगा तब ना कहेंगे हमारे मानचित्र नया बन गया है तो उसका आगे आएंगे। अगर आपका दावा सही रहा तब आपके दिन पे दिन साहब आएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर वो सही पाएंगे तो आपको सुधार कर दिया जाएगा। ये होगा दावापत्ति करने का प्रपत्र 8 है पहला है। दूसरा कराने आपकी क्या लिखने की सब पहला दावापत्ति तो हमने कराए, हमारा दूसरा आपत्ति जो हम बोले थे दूसरा में आप जो करेंगे वो सिविल प्रणाली महोदय से करेंगे, ठीक है। सिविल प्रणाली महोदय एप्लीकेशन लिखेंगे सर हमारा जो भी एक है लिखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है ये हमारा सुनवाई करेंगे,
ठीक है, जब ये चीज सारा कुछ सुनवाई हो जाएगा, ठीक है, तो और दूसरा सभापति नहीं किया, इसमें जो है आपको एप्लीकेशन लिखना होगा ना, बस कर लेना, ठीक है, ये मंत्री के नाम से एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर वो सभापति नहीं कर पाए, भूल लेते, आप इस राह पे करवा दें, ठीक है। तो जो आपका खोलेंगे उसका पेपर लगाएंगे और उसे सही पाएगा तो आपके मीट जाके वेरीफाई हो। अगर आप तीनों दावा पत्ती अगर आप नहीं किए, आपको कहा भूल गए, तो 14 में फिर आपको जाना पड़ेगा और कोर्ट वाला अपराध आपको पर करना जल्दी होता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपके में जो भी हो, ठीक है, वो तीन पत्ती का जो है ना उसका कुछ क्लियर कर दे, ठीक है। जब आपका खाना जब आप दावा पत्ती जरा जरा जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तब देखिए उसके बाद ये और पेज मिलेगा, देखिए ये देख रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक कॉलम का एक मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये है ना आपका ये अंचल रतनी फरीदापुर इलाहाबाद आप सर्वे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कागज आपको मिलेगा ये नया मिलेगा, ठीक है, इसमें आपका बात हो जाएगा, आपका इसमें मान जो फाइनल आपका दावा पत्र करने के बाद मिलेगा तीसरा कार्य मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा को मिलेगा, ये सारा सबका ऑनलाइन इसमें मेंशन रहेगा, जिस तरह से आपका प्रत्येक नागरिक का आधार होता है ना, जैसे आपका पापा का नाम ये सारा डिटेल्स रहता है, तो उसी पर जो नया चीज होगा ना इसमें नया जैसे खाता संख्या देंगे ना, इसमें आपका क्या तीसरा है, क्या है आप चौधरी है, आपका या फिर आधार कार्ड स्कैन करेंगे तो इसमें सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा, ठीक है। ये नया सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि ऑनलाइन है, कितना जब हम सभा किए हैं ना तो लोग बोलते सर हमारा तो केवल पानी में गया, उसी नदी का पानी आता, कोई का काम सर आग लग गया था, हम सीधे जल गया है, कटियाने नहीं मिलता, बहुत अच्छा पूरा सभी नया सरकार करवा रही है, जिससे आपका ये सारा पानी हट गया, आपका ऑनलाइन हो जाता, पानी मोबाइल से सारा कुछ ऑनलाइन, समझ गए। यहाँ पर दिक्कत नहीं है, जब साक्ष्य आपको हुआ है, ठीक है, जब साक्ष्य आपका अपडेट हो जाएगा, सारा सर्वे का प्रकरण जो कुछ क्लियर हो जाएगा, तब सारा पत्र क्लियर हो जाएगा ना, तब इसका सारा सर्वे का पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा, तब इसी का एक खतियान रूप में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, जो नया खतियान बन जाएगा, जो आपका सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, जो कि आप जैसे बिहार सरकार के साइट पे जाएंगे ना, तो सारा कहीं भी खतियान हो, रसीद हो, केवाला हो, कहीं भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन पे, ठीक है। तो ये जो है सर्वे का ये पूरा प्रक्रम आपको बता दे कि आपका जो जमीन का सर्वे इतने प्रपत्र में होना है, इस तरह से होना है, ठीक है, सारा कुछ हम बता दिए हैं। अगर अब इसके बाद अगर आप लोग को किन्हीं को कोई दिक्कत है सर्वे के रिगार्डिंग, तो आप अपना बारी बारी से सवाल करें और उसका हम सवाल का जवाब देते हैं। जवाब भए गेलै।